हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फैब्रिक है जो कि चुनरी पर प्रिंट है और ये मैंने लाइनिंग को अच्छे से वॉश करके प्रेस किया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आज हम जो बनाने वाले हैं वो ब्लाउज जो है बहुत ही कम चेस्ट का रहने वाला है। ये मैंने अभी तक का सबसे फर्स्ट है जो कि मैंने सबसे कम चेस्ट का बनाया है। उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं वो मैं आपके साथ में पूरी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे देखिए लाइनिंग को डबल फोल्ड किया है, बंद भाग मैंने अपनी साइड पे रखा है। सबसे पहले हम बॉटम से इसमें सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि फैब्रिक जो धुलने पर छोटा बड़ा हुआ है वो बराबर हो सके। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अगर आपको लाइट यहाँ थोड़ी सी 19-20 लग रही है ना, तो दरअसल क्या है ना, यहाँ पे ये धूप आ रही है जहाँ पे आपको तेज रोशनी लग रही है। तो यहाँ पर जो लेंथ है 13 है, चेस्ट देखिए दोस्तों 26 है और वेस्ट हमारी है 23 इंच। तो इस हिसाब से हमें इसकी करनी है कटिंग। तो आप लोग कैसे कट करते हो ज़रूर बताना। मेरा तो फर्स्ट टाइम है मैंने कट किया, लेकिन मेरा ब्लाउज परफेक्ट बनने वाला है। ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ दिक्कत होने वाली है। तो मैं आपको पूरा मेजरमेंट और कैसे कटिंग करना है वो मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो लेंथ जितनी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के ले लिया है। अब शोल्डर दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया है एग्जैक्ट, यहाँ पे देखिए 4.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से हमने मार्क किया है। शोल्डर डाउन किया 1/2 इंच नीचे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए पहले तो हमने यहाँ पे इसका नेक देख लेना है। तो नेक हम 7 इंच लेंगे। तो 7 इंच पे देखिए मार्क करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीप नेक नहीं चाहिए। 2 से 2.25 या 2.5 इंच आप यहाँ चौड़ाई कर लो ताकि हल्का सा शेप आ जाएगा प्रॉपर। और यहाँ पे राउंड शेप हम दे रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इतना करने के बाद में फिर हमने जो यहाँ पे शोल्डर डाउन किया ना, ये 1/2 इंच, यहाँ से आपको जो है उसके नीचे से यहाँ पे आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है 5.5 इंच पे। तो यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ देखेंगे, ऊपर 4 लिया था, यहाँ से 5.5 ले लिया है, क्योंकि यहाँ से हम आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी चेस्ट देखेंगे, चेस्ट है 26, 26 का आधा 13, 13 का आप चौथाई निकालोगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 6.25 इंच। और 1 इंच और बढ़ा करके हम यहाँ पे लगा लेंगे 7.25 इंच पे मार्किंग। ठीक है, और 1.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है। इस तरीके से लूजिंग हमने यहाँ पे ऐड करी है 1 इंच की। अब हमें वेस्ट देखना है, वेस्ट है 30, 23 का आधा आप करोगे तो हमारा हो जाएगा देखिए 11.5। ठीक है, तो 11.5 का आधा ऐसे आप करोगे। यहाँ पे एग्जैक्ट जितना भी आया है उसमें आपको 1 इंच ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा 6.25 आया तो हम 7.25 यहाँ पे मार्क करेंगे। 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन ले लेना है। मैंने यहाँ पे देखिए कमर में 2 इंच ले लिया, ऊपर 1.5 इंच लिया था। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मार्क कर देना। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया इसका, जो हमारा इतना कम साइज चेस्ट था। तो हमें इसका क्या होता है ना, शोल्डर उसी हिसाब से कम लेना है। तो शोल्डर मैंने यहाँ पे देखिए 4 इंच लिया है और आधा सेम जैसे 1/2 इंच डाउन करते हैं वो किया, और 5.5 इंच पे मैंने आर्म होल लिया है। तो इस तरीके से मैंने किया, और जितना चेस्ट था उसका चौथाई उसमें लूजिंग ऐड करी है 1 इंच। आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं, मैंने 1 इंच कर दी है। और यहाँ बॉटम में जो फैब्रिक अनइवन था इसे हम बराबर कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट हो जाता है। नेक पे जो मार्किंग करी है मैंने अभी कट नहीं करी है, मैं बाद में फैब्रिक के साथ में कट कर लूँगी। आप चाहें तो अभी कट भी कर सकते हैं, तो मैंने अभी कट नहीं किया, छोड़ दिया था मैंने। और आप कट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए खुला भाग जो है अपनी साइड पे कर लेंगे, क्योंकि अब हमें फ्रंट पार्ट कट करना है। तो यहाँ पे पहले बराबर रखते हुए हमें यहाँ पे कन्नी को पहले सीधा कर लेना है। तो पहले एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि वॉश करने पे फैब्रिक हमेशा अनइवन होता है। तो अगर आप चाहें तो कन्नी पूरी निकले तो आप पूरी निकाल दीजिएगा। और यहाँ फिर आधे इंच पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे हुकाई की पट्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम हुकाई की पट्टी रखने वाले हैं फ्रंट की। और अब देखिए बैक पार्ट लेंगे, और बैक पार्ट को हमें इसको ऐसे रखना है इस तरीके से। ऊपर शोल्डर जहाँ तक सेट होगा सेट कर लेंगे। और जो हमने आधा इंच का मार्जिन दिया ना हुकाई का, उसके पीछे से हमें ये जो है बैक पार्ट रखना है इस तरीके से। और इतना सेट करने के बाद में अब देखिए शोल्डर से बिल्कुल बराबर ड्रॉ करेंगे जैसे बैक में है। आर्म होल बिल्कुल बराबर ड्रॉ कर लेंगे, और साइड में भी हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि साइड में देखिए हमें यहाँ पे ज़्यादा चेस्ट पे लूजिंग तो चाहिए नहीं, इसलिए हम बराबर से कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेने वाले हैं। और बॉटम में हमें आधा इंच बैक से एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम यहाँ सिंपल टक्स बना रहे हैं। और सिर्फ एक टक्स मैं बॉटम में डालने वाली हूँ, एक टक्स मैं आर्म होल में डालूंगी, ताकि क्योंकि हमें ज़्यादा पफ क्रिएट नहीं करना है, नॉर्मल रखना है, बिल्कुल भी चेस्ट नहीं है। तो इस हिसाब से बनाना है। तो देखिए इस तरीके से अभी बॉटम में आधा इंच एक्स्ट्रा कट किया है मैंने फ्रंट को बैक से, और बाकी जगह बिल्कुल बराबर रखा है साइड में, आर्म होल और शोल्डर पे। इसको हमें बिल्कुल बराबर से कट कर लेना है साथ ही साथ में। तो यहाँ पे फैब्रिक देखिए आगे पीछे हो गया था, तो मैंने इसको अच्छे से सेट किया है, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे बराबर से कटिंग कर लेनी है। और शोल्डर पे भी बिल्कुल बराबर हम कट करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए जो हमने कन्नी के इधर बराबर करने के लिए लाइन ड्रॉ की थी ना आधा इंच
के पहले, तो इसको भी हम बिल्कुल छाँट के बराबर कर लेंगे। आधा इंच मार्जिन से बिल्कुल कट मत कीजिएगा। अभी नेक देखिए जो हमने मार्क किया था बैक का उसके हिसाब से तो 1.25 इंच था, और फ्रंट की जो लेंथ है नेक की वो हम रख रहे हैं 6.5 इंच। 2 से 2.25 इंच आप चौड़ाई यहाँ पे ले सकते हैं, तो मैंने 2 2.25 ले लिया है। अभी ऐसे बॉक्स बना लेंगे, तो बॉक्स तिरछा ही जाएगा क्योंकि ऊपर शोल्डर कम है, उस हिसाब से हमने लिया है। और यहाँ सिंपल हमें राउंड शेप दे देना है। तो जब कम चेस्ट का होता है ना, तो इस तरीके से हमें करना होता है। वहाँ पे शोल्डर भी कम जाएगा, नेक भी कम जाएगा, और फिटिंग आपके तब परफेक्ट आ जाएगी, तो कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं आएगी दिक्कत। तो इस तरीके से हमने देखिए यहाँ पे नेक को कट करके, अब जो यहाँ पे कन्नी किनारे बराबर करने के लिए लाइन ड्रॉ की थी ना, इसको भी हमें छाँट करके बराबर कर लेना है। तो ये देखिए बैक पार्ट मैंने हटा दिया, और आपको यहाँ अपेक्स पॉइंट देख लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे 9.5 इंच पे अपेक्स पॉइंट है। यहाँ सामने से हम ले लेंगे 2.5 इंच नीचे भी मार्क करेंगे। अपेक्स पॉइंट से 1 इंच नीचे आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, और 2 सूत इधर लाइन के, 2 सूत इधर, देखिए ऐसे 2 सूत 0.25 जितना ऐसे मार्क करेंगे। और आपको जो है ये प्लेट डालनी है, तो ये बिल्कुल आधे इंच की प्लेट जाएगी, ज़्यादा प्लेट हम यहाँ पफ नहीं क्रिएट करना है। और एक आर्म होल में हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे अपेक्स पॉइंट से कम 2 इंच पीछे, और ये भी 2 सूत इधर 2 सूत उधर, यानी कि आधे इंच की प्लेट जाएगी आर्म होल में। तो इस तरीके से ये हमारी टक्स हो जाएगी फ्रंट की। कम चेस्ट का जब बनाना होता है तो इस तरीके से आप बनाएंगे, आपका ब्लाउज परफेक्ट जाएगा, बिल्कुल भी लूज़ नहीं आएगा, ढीला नहीं जाएगा। और बॉटम में इतना तो हमारा ये स्टिच में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे, जो कि मेरा रह गया था, मैंने बाद में किया। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया है। अभी हमें मेन फैब्रिक कट करना है। मेन फैब्रिक का देखिए सीधा साइड हम अंदर कर देंगे, रॉन्ग साइड ऊपर रखेंगे, और इसको हमने लंबाई में फोल्ड किया है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ब्लाउज़ को। हालांकि अपना तरीका होता है, कोई चौड़ाई में भी कर लेता है, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो मुझे यही तरीका सबसे बेस्ट लगता है। अभी देखिए बंद भाग अपनी साइड पे रखा है, तो बंद भाग जिधर है उधर ही हम बैक का बंद भाग रखेंगे, और फिर आधा इंच बड़ा रखते हुए हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। और जब हम इसको जमा लेंगे लाइनिंग के साथ में, फिर हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम हटा देंगे, लेकिन पहले एक्स्ट्रा ही कट करते हैं, कम से कम आधा इंच एक्स्ट्रा। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको लगता है वो फैब्रिक छोटा बड़ा जाएगा, तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा रखो, जमाने के बाद में फिर आप एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दीजिए मेन फैब्रिक का। अभी देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे आधा इंच बढ़ा लेंगे, और इस तरीके से ये जो है हमारी ना कम चेस्ट की जो है ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। और इसका मैं आपको फाइनल लुक भी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से फिटिंग आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कम चेस्ट का किसने किसने बनाया है ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है जो इतना कम चेस्ट का जा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारी जो है ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।